ये है साथियों रोहतक गेट चौक, जो आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर बड़ी धूमधाम से सजाया है। आप देख सकते हो साथियों। ये है महाराजा उग्रसेन चौक, रोहतक चौक, जो आज़ादी के 75 वर्षगांठ पर बड़ी धूमधाम से सजाया गया है। ये है शहीद भगत सिंह चौक, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। ये है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की स्मारक। ये है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद चौक, जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। जो 75वीं आज़ादी वर्षगांठ पे उनका चौक तिरंगे झंडे से जगमगा रहा है। आप देख सकते हो साथियों। आप देख रहे हैं शहीद भगत सिंह चौक, जो आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर तिरंगे से जगमगा रहा है।
जितने भी स्वयंसेवक पानी पिला रहे हैं, पहले भी उनसे विनती कर गई थी कि वो आधा गिलास ले जाए, जिसमें पूरा पीना होगा आधे आधे 2 पी ले। देखिए झूठा नहीं है, झूठा हम छोड़ेंगे तो ही। आपका नाम सर? संजय अग्रवाल, एडवोकेट, अध्यक्ष प्रतिनिधि दिव्यांग समाज हरियाणा। आपके 75वें वर्ष आज़ादी का महोत्सव पूरा देश मना रहा है, लेकिन सरकार आपकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही, कोई भी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है सर। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश ने आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण किए और ये हम एक पूरा देश एक पर्व की तरह मना रहा है। हम आज़ादी के उन वीरों को नमन करते हैं और जब आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था तो उस संघर्ष में हमने हमारे जो क्रांतिकारी वीरों ने बलिदान दिया था वो इसलिए दिया था कि देश के सभी नागरिक आज़ादी के साथ अपना जीवन व्यतीत करें और सुखमय जीवन जिएं। तो लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि आज दिव्यांग समाज हरियाणा ही नहीं पूरे भारतवर्ष की स्थिति देख रहा हूँ मैं कि हमारा जो है 75 वर्ष बीत जाने पर भी आज दिव्यांगों का एकमात्र कानून है दिव्यांग अधिकार अधिनियम, उसका हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है। और हम 136 दिन से और कल 15 अगस्त को 137 दिन से जो कि हम धरने पे बैठे हुए हैं और हम यही कहना चाहेंगे कि आज़ादी की खुशियां हमारे लिए पूर्ण रूप से तभी होंगी कि जो दिए हुए कानून है वो भी पूर्ण रूप से भारत में लागू हों। तो सर ये आपका धरना कितने महीने से चल रहा है? ये हमारा आंदोलन हमने 2012 में शुरू किया था। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट और दिव्यांगों को जो उस समय पर्सन विद डिसेबिलिटी विकलांगता अधिनियम 1995 था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसके प्रावधान अभी उनका बेनिफिट हमें नहीं मिला 1995 से। उसके बाद हमारा 2015 में हुआ, हमने कुछ प्रावधान लागू करवाने की कोशिश की और हम उसमें थोड़ा बहुत सफल हुए। लेकिन 15 में हमने देखा कि इस अधिनियम में काफ़ी कमियां हैं, यूएनओ चार्टर से मेल भी नहीं खा रहा है। फिर हमने 2016 में धरना किया तो इसको रिप्लेस करके विकलांगता अधिनियम को 1995 वाले एक्ट को रिप्लेस कर 2016 का एक्ट आया हमारे संघर्ष के अंदर। फिर हमने इसको नियम बनाने के लिए और लागू करने के लिए 2018 में किया तो नियम बन गया हरियाणा में, फिर भी लागू नहीं हुआ और 18 सूत्रीय मांगों पे हमारा समझौता हुआ और 2012 में जो जिला स्तर की 12 सूत्रीय मांगों पे समझौता हुआ था वो भी लागू नहीं हुआ। अब हमारी जो वास्तविक लड़ाई है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के जो हमें फ़ायदे मिले और जो हमारी मूलभूत आवश्यक चीज़ें हैं उनको सरकार आसानी से लागू करे। सबसे कमज़ोर वर्ग दिव्यांग वर्ग होता है। जब भी कोई आपदा आती है, जैसे कि कोई दिव्यांग व्यक्ति होता है या वृद्ध होता है, तो सबसे पहले उसकी हेल्प की जाती है, उसकी मदद की जाती है। लेकिन सरकार का कोई भी प्रशासन का अधिकारी या सरकारी अधिकारी यहाँ से गुजर जाता है, लेकिन आपके धरने पर आज तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल आपका बहुत ही उचित सवाल है कि जब भी कोई आपदा आती है तो दिव्यांग सबसे कमज़ोर वर्ग है। दिव्यांग महिला, बच्चे, हमारे बुजुर्ग, उनको सबसे पहले संभाला जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार के पास उचित दिव्यांगों के आंकड़े ही मौजूद नहीं हैं, उन्होंने सर्वे ही नहीं करवा रखा। इसी कारण अब कोरोना महामारी के दौरान हम समाज के ऊपर डिपेंड थे, जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ है
हमारे दिव्यांग अधिकार अधिनियम की धारा 8 में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनको खाना पीना दवाई और इनकी देखरेख उचित की जाएगी, लेकिन उनको अपने हाल पे छोड़ दिया गया। हमारे आंकड़े ही मौजूद नहीं है और ना ही उनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। आज जो सरकारें हैं और हैं, ये वोटों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही हैं और वोट बैंक की राजनीति कर रही है, न कि सामाजिक सोशल। मैं कहता हूँ ठीक है, राजनीतिक दल हैं, अपने अपने वोट बैंक की राजनीति करें, हमें उससे कोई वो नहीं, लेकिन समाज के किसी भी वर्ग को और जिसकी जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए ऐसी नीतियां इनको बनानी चाहिए, उनके एक्ट लागू करने चाहिए कि उन्हें महामारी के दौरान या आम जीवन में एक ऐसा सहारा मिल जाए, कि एक ऐसी लाइन मिल जाए कि वो कमा के खा सके और अपना जीवन आसानी से बिता सके। अब हम 75वीं आज़ादी की साल बना रहे हैं। हमारा जो है देश आज विश्व की प्रथम 5 इकोनॉमिक जो बड़ी इकोनॉमिक्स हैं उनमें आता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, मगर हमारा सवाल ये है कि जो 4% भारत के दिव्यांग हैं उनका एकमात्र कानून है जो उनको संरक्षण देता है, उनके अधिकारों को लागू करवाता है, उसको प्रशासनिक अधिकारी और सरकार पूरी शिद्दत से, जिस हिसाब से 2016 का एक्ट संसद में पास हुआ था, एक बार सिर्फ नाम लेने से सभी पक्षों ने, विपक्षी दल हो चाहे सरकार हो, सब ने मेज थपथपा के उसका अभिनंदन किया था। उस इच्छा शक्ति से इसको लागू नहीं किया जा रहा है, इसके लाभ नहीं मिल रहे हैं दिव्यांगों को। आज हम कह दें कि हरियाणा में 20,000 पद पड़े हुए हैं खाली विकलांगों के, 1995 से लेके आज तक। 2016 के 3% कोटा और 2016 से लेके आज तक 4% कोटा, उसको लागू नहीं किया गया। आंगनबाड़ी आशा वर्कर में 4%, 3% रिजर्वेशन लागू नहीं है। दिव्यांग जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको रोस्टर के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से प्रमोशन नहीं मिल रही है, वहाँ भी कोर्ट में जाना पड़ रहा है। अब हमें बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, आज हम सचिवालय में चले जाएं चाहे कोर्ट में चले जाएं, प्रथम तल पे सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। जहाँ रैंप की, लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं की गई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि एक सरकार जो है, ऊपर जो है सरकारी दफ्तरों में एक ऐसी टाइल्स लगाई गई है, अगर घोड़ी बैसाखी लेके चला जाए तो एक लाइन नहीं छोड़ी गई है उसमें कि वो आराम से जा के, वो फिसल के पड़ गया तो उसकी हड्डी और टूट जाएगी। तो कहने का मतलब है कि 4% जो दिव्यांग हैं भारत के, उनके को ध्यान में रखते हुए ना तो सरकार कोई नीति बना रही है, ना उनके एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोई नीति है, सिवाय एक एक्ट बना दिया हमने जो है यूएनओ में दे दिया, भाई हमने बहुत बड़ी एक्ट बना दिया ये है। और हमारे एक्ट में सबसे बड़ी कमी है कि आयोग का गठन नहीं किया गया। अगर दिव्यांग आयोग गठित होता, जैसे कि हमारा SC ST आयोग है, OBC आयोग का गठन हो गया, इसी तरीके से अगर दिव्यांग आयोग का भी गठन हो जाए तो हमारी बहुत सी समस्याएं सुलझ जाएंगी, और इस एक्ट को धरातल पे लागू कर दे तो हमारी बहुत सी समस्याएं जो है ना सुलझ जाएंगी और हम भी आम आदमी की तरह अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। सर आपका नाम? संजय अग्रवाल एडवोकेट, अध्यक्ष प्रतिनिधि दिव्यांग समाज हरियाणा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने धन्यवाद आपके मीडिया के सभी दर्शकों का, और आपका जो आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं दिव्यांग समाज हरियाणा की तरफ। हम बात कर रहे थे संजय अग्रवाल एडवोकेट से, जो दिव्यांग समाज के अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं। ये पूरे भारत का नेतृत्व भी करते हैं। आइए अब मिलते हैं कानाराम जिनागल से, उनकी क्या राय है। आपका नाम? मेरा नाम कानाराम जिनागल है। आपकी क्या राय है सर? अब आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? आप क्या मांग है आपकी सरकार से? मैं सबसे पहला तो इस आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव पूरे होने पर पूरे प्रदेश
और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। रही बात आपने पूछा कि आपने मांगों के बारे में है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अभी एडवोकेट साहब ने बताया कि हमें जो वास्तविक आज़ादी उन वीरों ने हमें दिलाई थी अपने खून पसीने और बहाकर हम लोगों को सबको अच्छा जीवन यापन करने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो देश और प्रदेश की जो सरकारें हैं, नालायक सरकारों और नालायक नेताओं ने हमारे देश को फिर से गुलाम बनाने की कोशिश की और कोशिश कर हमें लोगों को गुलामी की जंजीरों में फिर जकड़ दिया है। अगर हमें लोगों को वास्तविक आज़ादी नहीं मिली है, आज भी अगर हमें वास्तविक आज़ादी मिली होती, आज हम यहाँ इस पटल पर सड़क पर नहीं बैठे होते, हम भी अपने घरों में तिरंगा झंडा लहराते। और बड़े दुख की बात है जो दिव्यांग समाज हरियाणा आज इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर, इतनी मुश्किल के अंदर यहाँ अपना संघर्ष कर रहा है। किसी भी समय बरसात गर्मी के अंदर बैठा है यहाँ, ये क्या विकलांग समाज के लिए आज़ादी है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।